नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन। अब ज़ाहिर है हर सेक्टर ही जो है वो एक सरतापा एहतजाज बना हुआ है क्योंकि इतनी टैक्सों की भरमार हो रही है। थैंक यू वेरी मच आसिम रज़ा साहब। सर, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि फ्लोर मिल्स बंद होने से तो ज़ाहिर है मेन स्टेपल ही हमारा ये है, तो बड़ा एक बुरान पैदा हो जाएगा। मगर क्या मुतालबात हैं आपके और क्या कैसे आप समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री इस बजट से या इन टैक्सेस से थ्रेटन्ड हुई है? जनाब आसिम रज़ा साहब। जी देखिए, गुजारिश ये है कि इससे पहले कभी भी फ्लोर मिलर्स जो से थे वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे। इसी तरह जो फ्लोर मिल्स के होलसेल डीलर्स हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे। ये पहली दफ़ा है कि जो अपना इस टाइम पे बजट आया, इसका जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर ऑल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हो गए विद होल्डिंग एजेंट भी और उनके होलसेलर्स भी। तो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पिछले साल तक ना विद होल्डिंग एजेंट थी, ना उनके होलसेलर्स उनसे थे वो विद होल्डिंग एजेंट थे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा कि जब फ्लोर मिल विद होल्ड करेगी होलसेलर को बेचते हुए 0.1% इन शेप ऑफ या इन केस ऑफ फाइलर, अब जो होलसेलर है जब वो रिटेलर को देगा तो वो 0.5 इन केस ऑफ फाइलर करेगा। उसके बाद जो अमाउंट वापस आएगी टू मिल्स उसमें 5.5%, 5.5, ये बड़ी अमाउंट है जो 5.5 बनती है विद होल्ड की जाएगी। अब ये हमारी जो बेसिक जो कॉस्ट है वो है बीट की। एक 100 किलो के अंदर अराउंड 4,000 रुपया मन अगर गंदम की प्राइस ले लें एवरेज पे साल की, तो वो 10,000 रुपया गंदम की प्राइस है। अब हम जो प्रोडक्ट एंड सारी फिनिश करके बेचते हैं वो 11,000 रुपया होता है। इसमें 300 रुपया, 350 रुपया 100 किलो के पीछे बिजली का है, 150 रुपया क्लॉथिंग का है जो हम बैग को पैकिंग के अंदर पैकिंग मटेरियल का है, तकरीबन 200-250 रुपये के करीब सैलरीज आ जाती हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है और बाकी अलाइड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी 1,000 रुपये के अंदर पूरी होती हैं, इसमें कहीं मार्जिन नहीं है। अब जब वो 5.5% विद होल्ड करेगा, इसका मतलब है कि 11,000 के ऊपर 605 रुपये वो विद होल्ड कर लेगा और FBR को जमा करवा देगा। अब आप मुझे बताइए कि वो बिजली का बिल एक सिर्फ रह गया या सैलरी रह गई हमारे पास, बाकी पैसे एक्सपेंस कहाँ से आएंगे? और 90% ऑफ द फ्लोर मिल्स जो सी हैं वो पार्टनरशिप कंसर्न, इंडिविजुअल्स या AOPs हैं। इनके केस में 5.5% विल बी द फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट। अब ये इतना बड़ा चंक ना हमारे पास ग्राइंडिंग में है, 10,000 रुपये की गंदम, बाकी बिजली के बिल, बाकी चीज़ें डाल के 50, 60, 70 रुपये बचते हैं। उसके ऊपर 650 रुपये को विद होल्ड करवा के जमा करवा दें एंड फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट हो जाए साल के बाद। ये करोड़ों रुपया महीने का बनता है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, क्यों इस तरह है? क्योंकि सूबाई हुकूमतें आटे का रेट कंट्रोल करती हैं। गंदम का इजरा फूड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो करते हैं एक सर्टेन लेवल के ऊपर, और उसके ऊपर आटे की ग्राइंडिंग डाल के तमाम एक्सपेंसेस को देखते हुए एक आटे का रेट सेटल हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं साहब कि ये फीजिबल ही नहीं है, यानी आप यानी माइनस में चले जाएंगे, आप ये कह रहे हैं इस टैक्स के साथ? मैं सही समझा? एग्जैक्टली जी, यही बात है, बिल्कुल ये है। ये इसी तरह यही वजह है कि तमाम मिल्स बंद हैं। ये 10 दिन भी जो हमने मिल्स चलाई हैं इसके अंदर करोड़ों रुपया हमारे ऊपर वजन आ गया है FBR का। हम अगर एक साल मिल चलाएंगे तो हो सकता है हमें अपनी मिलें इनको देनी पड़ जाए कि आप ये रख लें, क्योंकि हमें वो मार्केट से तो पैसे मिल नहीं सकते। सूबाई हुकूमत ने रेट फिक्स किया हुआ है और वफाक जो है उसने पैसे लेने हैं, तो जब वो पैसे लेंगे हम आटा बेचेंगे, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द मिल, डेथ ऑफ द बिजनेस। इस वजह से तमाम साहब ये भी एक अजीब कहानी है कि पहले ये गंदम का क्राइसिस आया, उसमें तो किसान मारा गया, और अब जो है उसमें इस क्राइसिस ने एक और शक्ल इख्तियार की और अब फ्लोर मिल्स भी इसके आ गई। तो अगर आपका क्या इरादा है कि आप अनटिल अनलेस आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके मुताबिक तो ये फीजिबल नहीं है, तो फिर ये हड़ताल लंबी चलेगी अगर आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो? जी देखें, हम मिल चला ही नहीं सकते। मुतालबात जब तक ये एग्जाम्पशन नहीं मिलती उस टाइम तक तो हम ये काम कर ही नहीं सकते जी। जब तक हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर अगर चलाएंगे तो अपने पास से 600 रुपया बोरी का देंगे, हमारे पास तो कुछ 50-60 का भी नहीं है।
हमारा टर्नओवर टैक्स पे इसीलिए 0.25 टैक्स रखा गया है कि रॉ मटेरियल की बेसिक कॉस्ट है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों की है। तो इसी वजह से 0.25 रखा गया है ताकि इस इंडस्ट्री में बोझ ना रहे। तो अगर ये 5.5 की शक्ल इख्तियार करेगा तो अल्टीमेटली इसकी वायबिलिटी नहीं, ये माइनस में जाएगी और पहले दूसरे महीने में तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, ये माई लास्ट क्वेश्चन है आसिम रजा साहब, ये फरमाइए कि ये इसमें तो जो आटे की किल्लत का बुरहान जो है उसके पैदा होने का भी एक ख़तरा है इन दिस टग ऑफ वार, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो। एम आई राइट? देखिए, जब 6 तारीख को हमने जनरल बॉडी का इजलास किया तो हमने 5 दिन दिए इसीलिए थे कि हम मार्केट को फ्लड कर सकें। मुहर्रमुल हराम के हवाले से उसके तकद्दुस को देखते हुए हमने मार्केट में आटा दिया। कल रात तक हमारी सप्लाई जारी थी। अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ आटा इज अवेलेबल इन ओपन मार्केट इन होल पाकिस्तान और 60 लाख टन पिछले साल की निस्बत ओपन मार्केट में गंदम भी ज़्यादा है। आटे की क्राइसिस इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ तक बात है हमारी अपनी फिजिबिलिटी और उस मामले की, हम अगर ग्राइंड करेंगे तो ये 10 दिन भी जो हमने ग्राइंड किया इसका हमें हिसाब देना है, क्योंकि आज तक वो कानून नाफिजुल अमल है। तो जब वो नाफिजुल अमल है तो वी हैव टू पे फॉर दैट। अभी हम इसकी मजीद सख्त नहीं रखते कि दे पाएंगे। सर, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि फ्लोर मिल्स बंद होने से तो जाहिर है मेन स्टेपल ही हमारा ये है, तो बड़ा एक बुरान पैदा हो जाएगा। मगर क्या मुतालबात हैं आपके और क्या कैसे आप समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री इस बजट से या इन टैक्सेस से थ्रेटन्ड हुई है? जनाब आसिम रजा साहब। जी देखिए, गुजारिश ये है कि इससे पहले कभी भी फ्लोर मिलर्स जो उनसे थे वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे। इसी तरह जो फ्लोर मिल्स के होलसेल डीलर्स हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे। ये पहली दफ़ा है कि जो अपना इस टाइम पे बजट आया, इसका जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर ऑल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हो गए विद होल्डिंग एजेंट भी और उनके होलसेलर्स भी। तो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पिछले साल तक ना विद होल्डिंग एजेंट थी, ना उनके होलसेलर्स उनसे थे वो विद होल्डिंग एजेंट थे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा कि जब फ्लोर मिल विद होल्ड करेगी होलसेलर को बेचते हुए 0.1% इन शेप ऑफ या इन केस ऑफ फाइलर, अब जो होलसेलर है जब वो रिटेलर को देगा तो वो 0.5 इन केस ऑफ फाइलर करेगा। उसके बाद जो अमाउंट वापस आएगी टू मिल्स उसमें 5.5%, 5.5, ये बड़ी अमाउंट है जो 5.5 बनती है विद होल्ड की जाएगी। अब ये हमारी जो बेसिक जो कॉस्ट है वो है बीट की। एक 100 किलो के अंदर अराउंड 4,000 रुपया मन अगर गंदम की प्राइस ले लें एवरेज पे साल की, तो वो 10,000 रुपया गंदम की प्राइस है। अब हम जो प्रोडक्ट एंड सारी फिनिश करके बेचते हैं वो 11,000 रुपया होता है। इसमें 300 रुपया, 350 रुपया 100 किलो के पीछे बिजली का है, 150 रुपया क्लॉथिंग का है जो हम बैग को पैकिंग के अंदर पैकिंग मटेरियल का है, तकरीबन 200-250 रुपये के करीब सैलरीज आ जाती हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है और बाकी अलाइड बहुत सारी चीज़ें हैं।